अक्सर यूं होता है। शिवानी कोहली। व्यक्ति जब किसी और की उलझन को सुलझाने का प्रयास करता है, फिर भले ही वो मित्र हो, सगा संबंधी हो या फिर कोई अजनबी, यूं ही कोई मन की उलझन को बांट रहा हो, और जब आप उनकी दुख दुविधा को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें खुद को खड़ा पाते हैं। अपने जीवन के कुछ पहलू कई बार आपके सामने यूं ही आ जाते हैं, जिन्हें आपने कभी किसी के साथ नहीं बांटा होता। कोई भी उस घटना से परिचित नहीं होता और ना ही उसका कोई गवाह होता है, सिवाय आपके या आपके खुदा के। ऐसी एक नहीं, अनेक घटनाओं ने हर व्यक्ति के जीवन में दस्तक दी होती है, जिनके कड़वे घूंट केवल व्यक्ति स्वयं ही पीता है। सुचिता, आपके लिए ये केवल एक नाम है, परंतु इससे मिलने पर, इसकी दुविधा को सुनने पर मैं खुद से कहीं फिर से परिचित हो गई। दोपहर के 2 बजे थे। सूर्य की किरणें वृक्ष की शाखाओं और पत्तों से बचती हुई चमकती तेज बिजली की तार की भांति मुझ पर पड़ रही थी। कुदरत के इस इशारे से बेखबर कि मुझ पर असीम कृपा है उसकी, मैं उन किरणों को केवल धूप समझकर चेहरे पर हाथ से छाया करती रही। मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि मैं कुदरत से यूं ही नाराज बैठी थी। सुचिता आई, मेरे पास बैठी और कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी। उसके रोने की वजह से मैं बेखबर थी। मैं बहुत कहने पर, मनाने पर वो कुछ चुप सी हुई, पर वो सिसकियां फिर भी भरती रही। आसपास के लोग क्या सोचेंगे, इस बात से परेशान मैंने उसे डांटते हुए कहा, तू अब चुप कर जा वरना मैं चली। थी तो वो एक खोखली धमकी ही, पर काम कर गई। उसके चुप होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी बहादुर और निडर लड़की रो रही है? क्योंकि जहां तक मैं उसे जानती थी, हॉस्टल में जब भी उससे मुलाकात होती तो वो चहकती, चिल्लाती और ऊट पटांग हरकतें करती ही मिलती थी। उसे देखकर कोई जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसे कभी कोई दुख भी हो सकता है। पर कई बार ये बात भी मन में आती थी कि मुस्कुराते चेहरों के पीछे अक्सर खामोशियां छिपी होती हैं। शायद उसे सच में कोई दुख नहीं था, या फिर वो दुख छिपाने की कला में माहिर थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना चेहरा जरा सा ऊपर किया तो उसकी आंसुओं से भीगी आंखें मानो मुझसे बहुत कुछ कह रही हूं, पर उन शब्दों को मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने उसे बात को साफ साफ कहने के लिए कहा। आखिर लंबी सांस लेते सुचिता बोली, सुधीर। सुधीर? ये नाम मेरे लिए नया था। सुचिता से हॉस्टल में मुलाकात होती रहती थी, पर कभी इतने खास दोस्त न बन पाए थे हम। हॉस्टल छोड़ने के बाद कुछ साल बाद फेसबुक पर मिले थे, बस वहीं से बातें चलती थी और फिर फोन भी। सुधीर कौन? मैंने हैरानी से पूछा। तुम उसे नहीं जानती, वो मेरे साथ पढ़ता था। कब हम दोनों में प्यार हो गया पता ही नहीं चला। सुचिता बोली। तो इसमें रोने की क्या बात है? मैंने पूछा। मेरे कहने की देर थी कि उसकी सिसकियां फिर से शुरू हो गई। मैंने फिर से खींचते हुए कहा, देखो सुचिता, यदि समस्या बताओगी नहीं तो उसका समाधान कैसे मिल पाएगा? सिसकियों की गति धीमी हुई और वो बोली, मैं सुधीर को 4-5 साल से जानती हूँ। शादी का वादा किया था उसने, परंतु अब उसे और समय चाहिए। माजरा क्या था बहुत हद तक समझ में आ चुका था। बस फिर क्या था, मेरे अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा और लावा बनकर बहने लगा। उस क्षण के बाद सुचिता बस मुझसे सुनती रही, बस सुनती रही। शायद उस समय मेरे अंदर की सुचिता कहीं भड़क उठी थी, क्योंकि काफी वर्षों से मैंने उसे सोने के लिए मजबूर किया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी किसी के सामने आए, क्योंकि बहुत कम लोग जीवन में आपको समझते हैं, और मुझे समझने वाला शायद इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे लिए प्यार की परिभाषा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी।
जिस प्यार को मैं तोहफा मानती थी, आज उसे मैं एक ढकोसला मानती हूँ। केवल एक ढकोसला। सुचिता के चेहरे पर केवल खामोशी थी और मेरा चेहरा लाल पड़ चुका था। आईना होता तो शायद खुद को देखकर रो पड़ती। नहीं जानती थी कि मैंने सुचिता से जो कहा वो क्यों कहा, किस हक से कहा। जानती हूं तो सिर्फ इतना कि अपने अंदर की सुचिता को उस दिन मैं छिपा नहीं पाई। कहानी समाप्त।